चुनाव हो रहा है। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 22 वोट दरकार है, जबकि तनासब के एतबार से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त के लिए 56 वोट दरकार है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 99 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 अरकान के साथ दूसरे और MQM पाकिस्तान 21 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस के 14, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 और मुत्तहिदा मजलिस अमल का 1 रुकन है। जबकि अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद रहा तो जर्नल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की मखसूस नशिस्त मिलाकर कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 नशिस्त निकल सकती हैं और यूं पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तों तक महदूद रह सकती है। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में कोई भी मसला आया तो MQM और तहरीक इंसाफ दोनों एक एक नशिस्त गंवा सकते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवारों को 22 वोट दरकार हैं, जबकि तनासब के एतबार से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त के लिए 56 वोट जो हैं वो दरकार है। सिंध असेंबली में 11 सेनेटर्स के चुनाव के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 168 अरकान सिंध असेंबली हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध से सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, GDA और TLP के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 7 जनरल नशिस्तों समेत खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 22 वोट दरकार हैं। तनासब के एतबार से खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त के लिए 56 वोट दरकार हैं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 99 है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 अरकान के साथ दूसरे और MQM पाकिस्तान 21 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 14, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 और मुत्तहिदा मजलिस अमल का 1 रुकन है। अपोजिशन जमातों में इत्तेहाद रहा तो जर्नल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की मखसूस नशिस्त मिलाकर कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 नशिस्तें जो हैं वो निकल सकती हैं। तो आपको बता रहे हैं कि सिंध असेंबली में 11 सेनेटर्स के चुनाव के लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। 168 अरकान सिंध असेंबली हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध असेंबली में 11 सेनेटर्स के चुनाव के लिए पोलिंग का अमल जारी है।